दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एरोप्लेन की लाइट्स उड़ान भरने व लैंड करने से पहले डिम क्यों कर दी जाती है, या फिर ऐसा क्या है जिसके कारण तिब्बत के ऊपर से एक भी प्लेन नहीं उड़ता? ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों का खजाना आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं फैक्ट नंबर 1 की। दोस्तों, जिन लोगों ने प्लेन से सफर किया होगा उन्होंने एक बात जरूर नोटिस की होगी, वो ये कि प्लेन को उड़ाने से पहले पायलट कैबिन की लाइट को डिम कर देते हैं। ऐसा वो लैंडिंग करते समय भी करते हैं और ये नियम सभी प्लेन्स के लिए बना है, जो सीधे हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आपने अक्सर ये महसूस किया होगा कि जब आप किसी रोशनी वाले स्थान से किसी अंधेरे वाले स्थान में जाते हैं, तब आपकी आंखों के सामने कुछ पलों के लिए अंधेरा छा जाता है और धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने के लायक होती हैं। दरअसल हमारी आंखों को अंधेरे से तालमेल बिठाने में लगभग 10 से 30 मिनट का समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखों की पुतलियां एडजस्ट होने में थोड़ा समय लेती हैं। तो बस यही तर्क को ध्यान में रखकर हवाई जहाज की लैंडिंग के समय हवाई जहाज के अंदर की लाइट्स को कम कर दिया जाता है। एक दूसरी वजह ये भी है कि लैंडिंग और टेक ऑफ के समय ही ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए प्लेन की रोशनी को इन दो समयों पर ही कम किया जाता है ताकि पायलट को अपना रास्ता साफ दिखाई दे। साथ ही किसी इमरजेंसी में लोगों को आपातकालीन दरवाजे साफ साफ दिखाई दें, जिससे यात्रियों को सुरक्षित जहाज से निकालने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2 की। क्या आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 240 किलोमीटर दूर एक ऐसा गाँव है जहां लगभग हर एक घर में आपको एक आईएएस या आईपीएस मिलेगा ही। इस गांव का नाम है माधोपट्टी। कहा जाता है इस गांव में सिर्फ आईएएस और आईपीएस अफसर ही जन्म लेते हैं। पूरे जिले में इसे अफसरों वाला गांव कहते हैं। माधोपट्टी में महज 75 घर हैं, लेकिन यहाँ के 47 आईएएस अधिकारी उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, माधोपट्टी की धरती पर पैदा हुए बच्चे इसरो, भाभा, मनीला और विश्व बैंक तक में अधिकारी हैं। तो अगर आप भी आईएएस या आईपीएस अफसर बनना चाहते हैं तो माधोपट्टी पहुंच जाइए, क्या पता आपका भाग्य भी खुल जाए। दोस्तों, आते हैं फैक्ट नंबर 3 पर। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सिंगापुर की पहचान एक डेवलप्ड और मॉडर्न देश के रूप में की जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस डेवलप्ड देश में एक भी खेत नहीं है। जी हाँ, खाने की सभी चीजों के लिए सिंगापुर दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर है। हालांकि 20वीं सदी के मध्य तक सिंगापुर में मुख्य रूप से सब्जियों की खेती की जाती थी, लेकिन फिर देश मॉडर्नाइजेशन की ओर चल पड़ा और खेती के लिए जमीन कम होती गई और आज वो दिन भी आ गया कि देश के पास एक भी खेत नहीं है। लेकिन बीते कुछ सालों से सिंगापुर की सरकार छतों पर खेती को बढ़ावा दे रही है। फैक्ट नंबर 4, तिब्बत चीन का एक ऑटोनोमस एरिया है। तिब्बती पठार दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक है, जो कि हिमालय पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। ये जानकारी आपको ये समझने में मदद करेगी कि तिब्बत के ऊपर से विमान उड़ान क्यों नहीं भरते। हम सभी जानते हैं कि समुद्र से काफी ऊंचाई पर होने और विशालकाय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा होने के कारण तिब्बत को दुनिया की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। दरअसल तिब्बती क्षेत्र विमानों के लिए काफी ऊंचा माना जाता है, क्योंकि कमर्शियल प्लेन्स को मैक्सिमम 28 से 35,000 फीट यानी 8000 मीटर ऊंचा उड़ान भरने की परमिशन दी जाती है। यही कारण है कि तिब्बत के ऊपर विमान नहीं उड़ते हैं। विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार ये दुनिया का सबसे कम दाब वाला क्षेत्र है, जिस वजह से यहाँ यात्रियों के लिए सिर्फ 20 मिनट तक ही ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकती है। हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल की 4 परतें हैं और पृथ्वी के सबसे करीब ट्रोपोस्फियर है और ज्यादातर प्लेन ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा में उड़ते हैं और स्ट्राटोस्फियर की निचली परत में उड़ान भरने की सलाह केवल तभी दी जाती है जब आपके पास ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि केले के फल में बीज नहीं होता, लेकिन अगर केले में बीज नहीं होता तो फिर इसका पौधा उगता कैसे है? क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया? तो दोस्तों, आपको बता दें कि केले के बीज केले के पौधे के नीचे ही होते हैं और एक केले के पौधे के नीचे केवल 4 से 5 बीज ही मिलते हैं, जिन्हें किसान निकालकर फिर से बो देते हैं और फिर से केले का पेड़ उग जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई रोमांचक बातों के साथ।